गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 6 का चैप्टर, मैथ्स का 4th चैप्टर, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ओके, इसमें सारे बेसिक जो भी है आपके ज्योमेट्री के शेप्स, फिगर, डॉट्स, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद द सिंपल वन, दैट इज योर पॉइंट। कि पॉइंट क्या चीज होती है, तो पहले हम लिख लेते हैं पॉइंट। ओके, आपसे अपने बचपन से देखा होगा कि एक डॉट है, इसको आप क्या बोलते हैं, पॉइंट है। इसको एक नेम दे दीजिए, जैसे ए दे दिया, एक डॉट बनाया, इसको दे दिया बी, एक डॉट बनाया, उसको दे दिया सी। तो एक पॉइंट क्या डिटरमाइन करता है, सबसे पहले आपका लोकेशन, कि आपका ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, तो पॉइंट डिटरमाइंस लोकेशन। सेकंड क्या रहता है, पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, हमेशा डॉट से। ठीक है। तीसरा, वो डॉट्स कैसे होने चाहिए, आपके जो डॉट बहुत मोटे मोटे होने चाहिए कि नहीं, इनविजिबली होने चाहिए, इनविजिबली थिन। ठीक है, बहुत स्मॉल से होना चाहिए। तो पॉइंट तो सबको समझ में है, एक जो डॉट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। वो क्या दिखाता है आपको, आपकी लोकेशन बताता है। ओके, तो पॉइंट बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, हम उसको एंड करते हैं। सेकेंड कंसेप्ट आपका स्टार्ट करते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लाइन सेगमेंट इसके पहले भी पढ़ी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे लाइन सेगमेंट से। अब लाइन सेगमेंट के लिए सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट यानी आप एक दो पॉइंट ले लीजिए, डेफिनेटली 1 और ये 2, और ये दो एंड पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये ए, ये बी, यानी लाइन सेगमेंट हैविंग डेफिनेटली एंड पॉइंट्स होना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो लाइन सेगमेंट को हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, हम उसके लिए कि आपने एक छोटा सा थ्रेड लिया है फॉर एग्जाम्पल, और होल्ड किया आपके हैंड में, या फिर ये रखा है होल्ड किया इसको आपने, तो ये जो 1 एंड है और एक ये 2 एंड है, तो डेफिनेटली एंड्स होते हैं लाइन सेगमेंट के। ठीक है, और उसको लिखा कैसे जाता है, अब लाइन सेगमेंट को कैसे लिखा जाता है कि ए और बी और उसके ऊपर एक ऐसी लाइन, तो ये डिनोट करते हैं आप ए बी को ऐसे, और आप इसको बी ए भी लिख सकते हो। ठीक है, समझा। तो लाइन सेगमेंट में क्या रहते हैं, टू एंड पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और उसके ऊपर में लाइन, फिर बी ए, फिर उसके ऊपर में लाइन, दोनों तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड हम चालू करते हैं लाइन। अब ये लाइन क्या चीज होती है, तो लाइन क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट भी आता है लाइन में। जैसे ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया फॉर एग्जांपल, ये हमने लिया फिर से ए और बी, मगर हम ये दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी, तो हमने एक लाइन सेगमेंट है जिसको दोनों साइड से हमने एक्सटेंड किया है, तो तब वो बन जाता है लाइन। ओके, तो उसको 2 एंड पॉइंट्स होते हैं कि नहीं, उसके जो एंड पॉइंट्स है वो कभी भी नहीं होते, वो विदाउट लिमिट होते हैं, वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। वी एक्सटेंड इट ऑन बोथ एंड्स। ओके, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो ए बी और ऊपर में आप लाइन का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और हम इसको और भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जैसे एल, ये भी लेटर लेते हैं बहुत सारे लोग, एल एम, ये एन, ये लेटर्स को भी यूज करते हैं फॉर डिनोशन ऑफ द लाइन, कि ये लाइन को डिनोट करते हैं। ओके, तो ये जो ए बी है ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसका लाइन सेगमेंट यानी लाइन सेगमेंट का पार्ट ही होता है लाइन। अगर आप लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ से बढ़ाते चले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका लाइन। और हम जनरली उसको डिनोट करते हैं एल से, और हम लिखते कैसे, ए बी और उसके ऊपर में 2 साइडेड एरो लिखते हैं। ओके, नाउ फोर्थ होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब नाम ही है इसका इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी क्या हो जाएगा, कभी भी इंटरसेक्ट कब करेगी, जब दो लाइन मिलेगी तो इंटरसेक्ट करेगी। जैसे ये 2 पेन है, हमने 2 पेन लिया और इसको ऐसे ओवरलैप किया, एक इधर से गया एक इधर से गया, और ये एक पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुए, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो 2 लाइन्स हैविंग 1 कॉमन पॉइंट, अगर कोई 2 लाइन है हैविंग 2 लाइन हैविंग 1 कॉमन पॉइंट, कोई 2 लाइन है और उसके कितने कॉमन पॉइंट है, सिर्फ 1 कॉमन पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए,
हमने लाइन की बात करी है, यहाँ पे एक लाइन ये बना दिया हमने और दूसरी लाइन ये बना दिया। तो अब ये दोनों लाइन जब एक पॉइंट पे मीट हो रही है, ये जो पॉइंट है जिसपे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो लाइन है ये एक और ये दो, हम इसको एक एल और एक ये एम, तो हम बोल सकते हैं एल और एम ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और वो पॉइंट को हमने दे दिया नाम पी। तो पी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएंगी, एल और एम, और एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो टू लाइंस हैविंग वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। एक लाइन सेगमेंट जिसको हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लाइन। एक लाइन सेगमेंट जो सिर्फ टू एंड पॉइंट जो आगे नहीं बढ़ सकती उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। एक डॉट है उसको हम बोलते हैं पॉइंट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द फिफ्थ वन, दैट इज द पैरेलल लाइन। ओके, तो सबसे पहले पैरेलल लाइन को डिनोट करते हैं ऐसे दो पैरेलल लाइन, बस दो ऐसे लाइन बना दिए, ये होता है पैरेलल लाइन का सिंबल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं पैरेलल को। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पैरेलल लाइन यानी होता क्या है। तो क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स होगा क्योंकि वो कभी मिलेंगी नहीं, दो लाइन सेगमेंट्स रहेंगी, विच विल नॉट मीट, जो कभी क्या नहीं हो सकती है, मीट नहीं हो सकती, मिल नहीं सकती है कभी, जब हम उसको however far they are extended। ठीक है, अगर दो लाइन सेगमेंट है हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाई है और एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाई है, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट हम लोगों ने समझो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी और ये डी, और हमने इसको लाइन बना दिया। ठीक है, ये ए बी और ये सी डी। अब ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है हम उसको लाइन बना करके कितना भी एक्सटेंड करते जा रहे हैं, सी डी को भी कितना भी एक्सटेंड करते जा रहे हैं, मगर वो कभी नहीं क्या होंगी, मीट नहीं होंगी, जो कभी भी विल नॉट मीट, जो कभी मिल नहीं सकती, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन। ओके, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन सी है, ए बी और सी डी, इसी को हम एल और एम भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी किसके पैरेलल है, ये लाइन है तो इसके ऊपर लाइन का सिंबल, पैरेलल का सिंबल ये है, और ये सी डी और इसके ऊपर भी लाइन का सिंबल। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल पैरेलल टू एम, हमने इसको नाम भी दे दिया एल और एम। तो पैरेलल लाइन यानी क्या होती है, दो लाइन सेगमेंट जो कभी भी मीट नहीं हो सकती है, ताकि जब तक कि आप उसके पॉइंट को कितना भी एक्सटेंड, दोनों एंड पॉइंट को उसको कितना भी बढ़ाया जाए मगर वो कभी मिले ना, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ओके, नाउ सिक्स्थ वन है आपका रे। ये तो आपको नाम ही देख करके समझ में आ जाएगा। रे यानी क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन इट स्टार्ट एट अ पॉइंट, एक पोर्शन लाइन का जो स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, और एक पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद वो आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, और ये एंडलेसली गो, यहां से वो बढ़ते जाएगा एंडलेसली, आपको उसका फिक्स्ड पॉइंट नहीं रहेगा, ये कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है इसको। तो ये अगर हमने इसको ए दिया तो ये ए यानी क्या हो जाएगा, उसका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बी ले लिया, तो बी क्या होगा, एक पॉइंट होगा उसका, अ पॉइंट ऑन अ पाथ ऑफ रे। ये पॉइंट, ये जो रे है इसके पाथ पे एक पॉइंट जो है वो है बी आपका, तो इसको क्या बोलेंगे, अ पॉइंट ऑन अ पाथ ऑफ रे। ठीक है, तो ये जो बी है वो क्या होगा, एक पॉइंट रे के पार्ट में, वो उसका एंड है क्या, नहीं, ये आगे बढ़ती ही जाएंगी। यानी रे यानी क्या होता है कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो दूसरा जो पॉइंट है वो एंडलेसली गो यानी आगे बढ़ते ही जाता है। ठीक है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखना रहेगा तो अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन। ये किसका पोर्शन होता है, आपके लाइन का ही पोर्शन होता है। इट स्टार्ट्स, वो क्या होता है, इट स्टार्ट्स, कैसे स्टार्ट्स होता है, एट वन पॉइंट, वो एक पॉइंट पे क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट एट अ वन पॉइंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए।
स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंड अब वो क्या होता है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड गोज यानी जाता है, वो क्या कैसे जाता है, एंडलेसली, यानी वो आगे बढ़ते ही जाता है इन अ डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, सिंपली जैसे इसका नाम ही क्या है, ए और बी, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे और आगे में ये ऐसा एरो, तो ये हो जाता है रे को डिनोशन का साइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर कर्व। कर्व तो सबसे बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपका कुछ मन नहीं कर रहा है, कर्व, कर्व यानी आपने अपना हाथ लिया और इसको कैसे भी ड्रॉ कर दिया, तो ये बन गया कर्व, ऐसे ड्रॉ कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, ये हो गया कर्व। ये फिर ये आपने ये ऐसा किया, ये भी बन गया कर्व, ठीक है। तो ये सारा क्या है, कर्व है। जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी ड्रॉ कर दे रहे हो तो वो क्या बन जाता है, आपका कर्व, ओके। नाउ सिंपल कर्व, सिंपल कर्व यानी क्या होता है, एक कर्व जो क्या कर सकते हैं, डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो क्या होता है, डज नॉट क्रॉस, जो खुद को कभी क्रॉस नहीं करता है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, जब ये ऐसा कर्व जो कभी अपने आप को क्रॉस नहीं कर सकता। और दो टाइप के कर्व होते हैं, पहला होता है ओपन कर्व, तो जैसे आपको फिगर ही बता देती है, ओपन कर्व यानी जैसे ये स्टार्ट हुआ और ये ओपन है वन एंड से। अब सेकेंड होता है क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड यानी आपको नाम ही बता देगा उसका कि वो कैसा रहेगा, कर्व क्लोज्ड रहेगा, जैसे ये स्टार्ट हुआ और ये क्लोज्ड हो गया, तो ये हो गया क्लोज्ड कर्व, ओके। अब हम पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन कैसे होते हैं कर्व के अंदर। तो कर्व के अंदर दो पोजीशन होते हैं, अगर समझो ये आपने एक ऐसा कर्व बना के रख दिया, तो इसके अंदर में जो पॉइंट है, जैसे ए अंदर में है, तो ये दोनों पॉइंट को क्या बोलोगे आप, ये दोनों पॉइंट को बोलोगे इनसाइड द कर्व, ठीक है। अगर इसके ऊपर में एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे सी ले लिए, तो सी जो है वो बाउंड्री पर है, जो बाउंड्री पे लाया करता है उसको बोलते हैं ऑन कर्व, और जो कर्व के बाहर रहता है, जैसे ये पॉइंट डी ले दिया, तो उसको बोलेंगे आउटसाइड कर्व। तो ये पॉइंट की पोजीशन है, कौन कौन सी पोजीशन की बात करें, इनसाइड, ऑन कर्व और आउटसाइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन क्या चीज होती है, मेड अप ऑफ, सबसे पहले पॉलीगॉन किससे बना होता है, तो मेड अप ऑफ एंटायरली, यानी सारे जो उसकी साइड्स होती है वो किससे बनी हुई रहती है, एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगॉन किससे बना होता है, आपका लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीगॉन का आपको मैं बिना इसके, ये देखिए ये भी एक पॉलीगॉन है, ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, पेंटागन जो है जिसमें 5 साइड्स होते हैं वो भी एक पॉलीगॉन है। ये सब किसके टाइप है, पॉलीगॉन के टाइप्स होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पॉलीगॉन का, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉलीगॉन बना करके हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हाथ से बनाती हूँ, 1 2, ठीक है, A B C D E। तो ये पॉलीगॉन का नाम क्या होगा, सबसे पहले तो ये पेंटागन बनाया हमने क्योंकि इसकी 5 साइड्स है, ठीक है। ये 5 साइड्स का पेंटागन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले पॉलीगॉन नेम क्या आ जाएगा, ABCDE। अब साइड्स कौन कौन सी होंगी इसकी पॉलीगॉन की, तो साइड्स क्या होंगी, यहां से चालू करो, जहां से चालू करे वहीं पे एंड भी होगा वो, तो साइड AB, दूसरी साइड BC, तीसरी साइड CD, चौथी साइड DE और पांचवी EA। देखिए तो ये स्टार्ट ए से हुआ था, एंड भी ऐसे हो गया, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, साइड्स आ जाएंगी। अगर अब आप पॉलीगॉन की वर्टाइसेस की बात कर रहे हैं, या वर्टेक्स भी बोल सकते हैं और वर्टाइसेस भी बोल सकते हैं आप, तो कितने वर्टेक्स है यहाँ पे, A B, जो उसके पॉइंट्स है C D और E, ये सब क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे। अब अगर हम एडजेसेंट की बात कर रहे हैं, तो एडजेसेंट यानी क्या होता है, जो आजू बाजू में रहते हैं उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। तो जैसे ये AB है, तो AB का एडजेसेंट क्या होगा, BC, तो AB BC ये एक एडजेसेंट बना। दूसरा ये जो EA है उसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, AB भी हो जाएगा, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि EA और AB ये भी एडजेसेंट है। तीसरा पेयर क्या होगा, BC और CD, ये BC लिया और ये CD लिया, BC CD, तो ये भी एडजेसेंट, ये सारे एडजेसेंट है, और भी एडजेसेंट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, एडजेसेंट यानी जिसका जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही होता है, जैसे ये देखो BB, ये भी BB, ये CC। अब एडजेसेंट क्या हो जाएगा, CD DE, फिर DE
ई ए, ये सारे एडजेसेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है डायगोनल्स। ठीक है, अब डायगोनल्स क्या चीज होती है, तो डायगोनल्स के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका एक पॉलीगॉन ले लिया आपने, ठीक है, इसका नाम दे दो आप एक ए बी सी डी। तो अगर डायगोनल क्या होती है, जब आप एडजेसेंट को नहीं, वी आर ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट पॉइंट, एडजेसेंट पॉइंट। जैसे यहाँ पे एडजेसेंट क्या हो गया, ए का एडजेसेंट बी हो जाएगा, या और ए का एडजेसेंट डी हो जाएगा। बी का एडजेसेंट क्या होगा, उसके बाजू में कौन है, सी और ए। नॉन एडजेसेंट क्या है, ए और सी, ये नॉन एडजेसेंट है। बी और ये डी, ये नॉन एडजेसेंट है। तो जब हम नॉन एडजेसेंट साइड्स को ऐड करते हैं, पॉइंट को ऐड करते हैं या जोड़ते हैं हम लोग, जब ए और सी, ये नॉन एडजेसेंट पॉइंट को हम जब जोड़ते हैं तो वी फॉर्म द डायगोनल्स। तो डायगोनल कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, डायगोनल्स, तो कौन कौन से डायगोनल्स आ जाएंगे यहाँ पे, ए सी एंड बी डी। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द ट्रायंगल। ट्रायंगल नाम ही क्या बता रहा है, ट्रायंगल, यानी कितनी साइड्स होंगी, 1, ये 2, ये 3। तो ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स। तो ट्रायंगल को कितनी साइड्स होंगे, 3 साइड। तो कौन कौन सी साइड है यहाँ पे, सबसे पहले ए बी, तो क्या है ए बी। दूसरी साइड की होंगी बी सी, तो बी सी। थर्ड सी ए, सी ए। सबसे पहले ट्रायंगल को लिखते कैसे, तो ट्रायंगल का साइन बनाओ, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। कितने एंगल होंगे, 3 पॉइंट है तो कितने एंगल होंगे, 3 एंगल। तो एक ए एंगल ए, दूसरा एंगल बी और तीसरा एंगल सी। ओके, उसके बाद वर्टाइसेस कौन कौन से है, तो एक वर्टाइसेस ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तो ए बी सी। ट्रायंगल की 3 चीजें, 3 साइड्स होंगी उसमें और 3 एंगल होंगे और 3 वर्टाइसेस होंगे। ओके, नाउ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में कितने साइड्स होते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कितने होंगे, 4 साइड्स। ठीक है, अब उसमें वर्टाइसेस कितने होंगे, तो पी क्यू आर एस। तो वर्टाइसेस की जगह पे लिख दो पी क्यू आर एस। अब कौन कौन सी साइड है, तो पहली साइड का नाम क्या होगा, पी क्यू, तो लिख दो पी क्यू। दूसरी क्यू आर, तो लिख दो क्यू आर। तीसरी आर एस, आर एस। और चौथी एस पी, एस पी। ये साइक्लिक वे में घूमता है, जहां से आप स्टार्ट करोगे वही एंड पॉइंट होगा। पी से स्टार्ट की तो पी ही एंड पॉइंट आया। देखिए, अब एंगल कौन कौन से, 4 पॉइंट है तो चारों एंगल होंगे। कौन कौन से एंगल होंगे, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस। अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट यानी क्या होती है, बाजू बाजू वाली साइड। जैसे ये पी क्यू है तो पी क्यू की एडजेसेंट क्या कौन बनेगी, क्यू आर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू क्यू आर। ओके, अब पी एस और इसको क्या लिखेंगे हम, एस आर। तो दूसरी क्या बनी, पी एस और एस आर। जैसे ये है एक साइड और उसकी एडजेसेंट है ये दूसरी साइड, वैसे ये एक साइड और उसकी एडजेसेंट है ये दूसरी साइड, जो उसके बाजू से चालू होती है। जैसे पी का एंड पॉइंट क्या होता है, ये पी क्यू है तो क्यू एंड पॉइंट हुआ, तो दूसरी एडजेसेंट साइड यानी इसका क्यू है स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, तो क्यू और आर। ठीक है, अब अपोजिट यानी 1 के अपोजिट में कौन सी साइड है, 3, और 4 के अपोजिट में कौन है, 2। तो ये अपोजिट साइड है, जो आमने सामने रहते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो कौन कौन सी अपोजिट साइड है, तो पी क्यू का अपोजिट कौन है, वो उसके बाजू में लिखो क्यू आर। ठीक है, एंड और कौन सी साइड है, पी एस और क्यू आर, पी एस। और हम फिर देख रहे थे अपोजिट कौन से, तो पी एस और क्यू आर। तो पी एस और क्यू आर ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट। 1 की अपोजिट 3 रहेंगी, 4 की अपोजिट 2 रहेंगी। अब हम बात करते हैं सर्कल की। तो मैंने पहले से एक सर्कल बना के रखा। सर्कल का सेंटर देख लो, सबसे पहले सेंटर यानी जो मेन पॉइंट है बीच का, तो क्या है, सेंटर का नाम क्या है, हमने क्या रखा है, सेंटर का नाम बी। तो सेंटर क्या होगा, पॉइंट बी। उसके बाद रेडियस, जो सेंटर से चालू होती है सर्कल की कोई भी जो बाउंड्री उसको टच करती है वो सारी लाइनें रेडियस होती है। तो कितनी रेडियस है, बी सी एक, दूसरी बी डी कॉमा करके बी डी, तीसरी बी ई, चौथी बी ए। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, जो सेंटर से चालू होंगी और बाउंड्री को टच होंगी वो क्या हो जाएंगी आपकी रेडियस। तो 1 2 3 4।
ठीक है। उसके बाद डायमीटर, डायमीटर यानी एक पॉइंट सर्कल की जो सरकमफरेंस है, ठीक है, उसके पॉइंट का एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को, जो दो पॉइंट है जो आपके सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, ऐसी लाइन जो दो पॉइंट को जोड़ती है आपके सर्कल पे जो पॉइंट है और जो कहाँ से पास होता है, सेंटर से, उसको बोलते हैं डायमीटर। तो ए डी, ये क्या बनेंगी आपकी डायमीटर। और एक और डायमीटर है यहाँ पे ई सी, ठीक है। और सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है बोला जाता है सर्कल की, वो कौन होती है, आपकी डायमीटर। कॉर्ड यानी क्या चीज होती है, जो सर्कल के दो पॉइंट, जो आपके सरकमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट रहे और आप उसको जो लाइन जोड़ती है वो उसकी कॉर्ड कहलाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी कॉर्ड है, ए ई, देखो ये भी एक पॉइंट है सर्कल पे और ये भी एक पॉइंट है सर्कल पे, इसको कौन सी लाइन जोड़ रही है, ए ई, तो ये क्या बन जाएंगी, कॉर्ड बन जाएंगी। वैसे ये ए और ये जो डी है, ये भी दो पॉइंट है सर्कल पे जिसको ये जोड़ रही है, तो ये भी कॉर्ड बन जाएगा। वैसे ई और आपका ये सी, ये भी दो पॉइंट है सर्कल पे जिसको जोड़ रही है, तो ये भी कॉर्ड बन जाएगा। मगर सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ डायमीटर, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो क्या होती है, आपकी डायमीटर। तो कॉर्ड में क्या आएगा, ए ई भी आएगा, ए डी भी आएगा और ई सी भी आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ओके। आर्क, आर्क यानी क्या होता है, अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल की जो सरकमफरेंस है यानी ये वाला पार्ट, इसमें आप दो पॉइंट ले रहे हैं जो आपस में ज्वाइन है, जैसे क्यू और आर, तो ये बन जाता है उसका आर्क। तो ये आर्क का नाम क्या रहेगा, आर्क क्यू और आर, ठीक है। तो ये नाम का क्या है, आर्क क्यू आर, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने यही आर्क है, अब आप समझेंगे दो चीज नहीं, एक होती है सेक्टर, ठीक है, और एक होती है सेगमेंट, ठीक है। अब सेक्टर किसको बोलता है, बोला जाता है, और सेगमेंट किसको बोला जाता है, जब एक आर्क, ठीक है, एंड टू रेडियस, हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेडाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब एक आर्क और टू रेडियस, जैसे ये एक आर्क और दो रेडियस, ये एक रेडियस और एक ये दो रेडियस, पी क्यू और पी आर, जैसे ये पी क्यू और ये पी आर, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो जब दो रेडियस और एक आर्क मिलके कुछ फॉर्म करते हैं, तो ये जो एरिया है, ये जो इतना जो पूरा एरिया है, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं हम उसको, सेक्टर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, पी क्यू आर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्टर बोलेंगे। मगर अगर आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो कि यही सर्कल में आपने से एक लाइन खींच दी है आपने, ठीक है, और उसको नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है, यानी आपका एक आर्क और उसके साथ में आपका एक कॉर्ड, क्योंकि ए बी क्या है, आपका कॉर्ड है और ये है आर्क। तो जब एक कॉर्ड और एक आर्क मिलके एक ऐसा एरिया फॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, जब कॉर्ड और जब आर्क जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, सेगमेंट बनाते हैं। और सेक्टर कौन बनाता है, एक आर्क और दो रेडियस बनाता है सेक्टर। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट ए बी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद में आपका लास्ट है डायमीटर। डायमीटर के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल, ठीक है, ये सर्कल को, ये है आपका डायमीटर। पहले ये रेडियस होता था इतना सा, हमने फॉर एग्जांपल ये पूरा सर्कल बनाया, मैंने दो अलग कलर से, ये पी है आपका, ये आपका क्यू और ये आर। तो आप खुद सोचो, ये रेडियस है, ये सबसे बड़ी जो डायमीटर है। तो डायमीटर क्या करती है, आपके सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, तो डायमीटर क्या करती है, आपके सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में, टू हाफ्स में डिवाइड करती है। तो टू इक्वल पार्ट में आपको क्या करती है, डिवाइड करती है, डिवाइड, इट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और वही जो दोनों इक्वल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं आप उसको, सेमी सर्कल, ठीक है। तो बस बेटा यही आपका पोर्शन था, मैंने बहुत छोटे में आपको पढ़ाया है, बेसिक बेसिक कि क्या कंसेप्ट है आपके, और यहीं पे आपका ये लेसन खत्म होता है। इसमें आपको सारे बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है जैसे मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेरी तो प्लीज कमेंट इट। ओके, थैंक यू सो मच।